आज हम एक ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब हर एक भारतीय का सतर्क और जिम्मेदार रहना बेहद जरूरी हो गया है। स्थिति कुछ ऐसी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और सरकार ने एक आपातकालीन चेतावनी जारी की है। यह सिर्फ सीमा पर गोली चलने की कहानी नहीं है, यह एक अलग तरह की लड़ाई है जहां सोशल मीडिया अब युद्ध का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस गंभीर समय में एक सामान्य नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका है, कैसे एक छोटी सी लापरवाही, एक अनजानी फोटो, एक भावनात्मक पोस्ट दुश्मन के हाथ में एक हथियार बन सकती है, और सबसे जरूरी कैसे हम अपने देश के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक मजबूत दीवार बन सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो एक बात साफ दिखाई देती है, युद्ध सिर्फ मैदानों में नहीं लड़े जाते, युद्ध सूचनाओं से भी लड़े जाते हैं, शब्दों से, तस्वीरों से और आज के दौर में सोशल मीडिया के पोस्ट से। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के समय कुछ मीडिया चैनलों ने तोपों की तैनाती सैनिकों की आवाज ही लाइव दिखा दी थी। क्या हुआ था उसका नतीजा? दुश्मन ने हमारे हर कदम की जानकारी पलक झपकते ही पा ली थी। मुंबई हमले 26 नवंबर में भी आतंकवादी टीवी पर लाइव कवरेज देखकर अपनी रणनीति बदलते रहे थे। हमारी अपनी ही खबरें हमारे खिलाफ हथियार बन गई थीं। और आज 2025 में हालात कुछ अलग नहीं हैं। अब तो सोशल मीडिया ने इसे और खतरनाक बना दिया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर, अनजाने में देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इसलिए इस बार सरकार ने शुरू से ही सख्त और साफ संदेश दिया है, सोशल मीडिया पर सतर्क रहो, सोचो फिर पोस्ट करो। आज जब आप यह सुन रहे हैं तभी देश के हर कोने में सेना, वायुसेना और नौसेना पूरी तैयारी में जुटी हुई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बॉर्डर एरिया में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है और इसी कारण सरकार ने सभी नागरिकों से सीधा अनुरोध किया है, जरा भी असावधानी मत बरतो। मंत्रालय सूचना और प्रसारण यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि, सेना के मूवमेंट या रणनीतिक लोकेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा न करें। सोचिए, अगर आप कहीं से आर्मी के ट्रकों का काफिला जाते हुए देखते हैं और उत्साहित होकर इंस्टाग्राम स्टोरी बना लेते हैं, तो वही स्टोरी दुश्मन के लिए खुफिया रिपोर्ट बन सकती है। ये लड़ाई अब सिर्फ बंदूकों से नहीं, कैमरों और कीबोर्ड से भी लड़ी जा रही है। हर पोस्ट, हर फोटो, हर कमेंट या तो देश के लिए एक सुरक्षा कवच बन सकता है या एक छेद। सरकार का यह भी कहना है कि देश की तैयारी की कोई भी झलक जो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, उसे सोशल मीडिया पर डालना सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करना है। याद रखिए, युद्ध में सबसे पहली हार तब होती है जब सूचनाएं दुश्मन के हाथ लगती हैं। और आज हर भारतीय का फोन एक मोर्चा है, एक ऐसा मोर्चा जिसे हमें हर हाल में बचाना है। अब सवाल उठता है, आम नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारी कोई भूमिका है इस लड़ाई में? उत्तर है, बिल्कुल है, और बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने साफ कहा है, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है सावधानी। कोई भी संवेदनशील जानकारी या जैसे सेना के मूवमेंट, बॉर्डर एरिया की तैनाती, किसी आर्मी बेस की फोटो भूलकर भी शेयर ना करें। ना फोटो, ना वीडियो, ना कोई लोकेशन अपडेट। लेकिन केवल सावधानी ही काफी नहीं है, हमें सक्रिय भी रहना है। अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई गलत खबर दिखे, कोई ऐसा पोस्ट दिखे जो देश को बदनाम कर रहा हो या अफवाह फैला रहा हो, तो तुरंत उसे रिपोर्ट करें। जरूरत पड़े तो पुलिस या साइबर सेल को भी सूचना दें। लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं, रिपोर्ट बटन से भी लड़ी जाती है। देवजीत डोभाल साहब ने एक बहुत अहम बात कही थी, अगर किसी घटना के 4 घंटे के भीतर सही जानकारी नहीं दी गई तो झूठी खबरें सच बनकर फैल जाती हैं। तो जब भी कोई घटना हो, तुरंत सही खबरों को आगे बढ़ाइए। सरकारी सूत्रों से आई जानकारी को एम्प्लीफाई कीजिए ताकि अफवाहें पनपने का मौका ही ना मिले।
याद रखिए, सोशल मीडिया अब मैदान जंग का हिस्सा है और इस जंग में हर नागरिक एक सैनिक है, अब पिंप फलावा में अपने मोबाइल फोन के साथ। दोस्तों, जंग में सबसे बड़ा हथियार अगर कोई होता है तो वो है सच्चाई। और आज के दौर में झूठ को पहचानना भी एक कला बन चुकी है। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। कुछ वीडियो जिनमें नकली सैनिक रोते हुए नजर आएंगे, कुछ फोटो जिनमें दिखाया जाएगा कि हमारी सेनाएं भूखी हैं, थकी हुई हैं, या फिर अचानक कोई विदेशी न्यूज़ चैनल यह दावा करेगा कि भारत की तैयारी नाकाम हो रही है। याद रखिए, आजकल तकनीक से नकली वीडियो बनाना बच्चों का खेल बन चुका है। एआई से बनाई गई तस्वीरें, एडिट किए गए क्लिप्स और फर्जी प्रोफाइल, ये सब रोजाना सोशल मीडिया पर बिखरे पड़े हैं। तो सबसे पहले हर खबर पर भरोसा न करें। हर तस्वीर, हर वीडियो को सच मानने से पहले 2 बार सोचें। अगर कोई पोस्ट देश के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने वाला है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें और दूसरों को भी सावधान करें। दूसरा, स्रोत को जांचिए। क्या यह खबर किसी सरकारी एजेंसी से आई है? क्या यह भारत सरकार के अधिकृत चैनल पर मौजूद है? अगर नहीं तो उसे आगे बढ़ाना छोड़ दीजिए। तीसरा, भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया न दें। दुश्मन की सबसे बड़ी चाल यही है, आपकी भावनाओं को हथियार बना लेना। और आखिरी बात, अगर कहीं पर शक हो तो चुप रहना प्रचार करने से बेहतर है, क्योंकि एक गलत शेयर 1000 सच्चाइयों को दबा सकता है। युद्ध का कोहरा, फॉग ऑफ वॉर, हमेशा माहौल को भ्रमित करता है। सच्चे सिपाही वही हैं जो धुंध के बीच भी रास्ता देख पाते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, जब देश का हर नागरिक, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो या किसी छोटे गांव में, एक साथ खड़ा हो जाए, जब हर मोबाइल, हर सोशल मीडिया अकाउंट देश के समर्थन में एक सुर में बोले, तो क्या कोई भी दुश्मन हमारी एकता को तोड़ सकता है? यही असली ताकत है हमारी, राष्ट्रीय एकता। इस समय भारत की हर राजनीतिक पार्टी, हर नेता एक ही बात कह रहा है, हम एकजुट हैं। जो भी निर्णय भारत सरकार लेगी, पूरा देश उसके साथ खड़ा रहेगा। याद रखिए, इस युद्ध में बंदूकें शायद सीमाओं पर गरजेंगी, लेकिन असली जीत या हार हमारे भीतर, हमारे एकजुट रहने पर तय होगी। तो दोस्तों, आज की इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारी जागरूकता। सोशल मीडिया पर हर शब्द, हर तस्वीर, हर प्रतिक्रिया सोच समझ कर देनी है, ना सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि उन जवानों के लिए भी जो सीमा पर अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं। याद रखिए, आज हम सब एक एक पोस्ट से, एक एक रिपोर्ट से अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो सतर्क रहिए, एकजुट रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, जिम्मेदारी से आगे बढ़िए। भारत का हर नागरिक इस लड़ाई का सिपाही है। जय हिंद, जय भारत।